Hello everyone, welcome back to the Non-Orthodox Way channel. Today we are going to solve math speed test number 26 of test ranking. So let's start without wasting any time. थोड़ा डीप ब्रीथ कर लेते हैं और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। लाइव ही सॉल्व करेंगे क्योंकि आई थिंक थोड़ा समय का इशू हो। जय माता दी। स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अरे यार, को बताना है एक्स पावर में 1/3 और एक्स पावर 4 है तो एक्स पावर 2/3। 4 × 16 दो जाएंगे 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A sum of money become 3 times of its original in 8 years। 8 से 8 ईयर में 3 टाइम्स हो जाएंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो इट विल बिकम 81 टाइम्स 3 की पावर 4। 832 साल में। 8 4 32 ईयर्स में। The breadth of rectangle lawn is decreased by 8 and length is increased by 15 परसेंटेज चेंज इन लॉन एरिया। आई थिंक सबसे सही लगता है इसमें -8 और +15 कितना हो गया, +7 हो गया क्योंकि और 15 8 130.1 तो आ जाएगा 5.8। 5.8 से इंक्रीज करेगा एरिया। 5.8% से इंक्रीज करेगा एरिया। इन सर्कल द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल में राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो। इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी लाइन डीई is parallel to BC intersecting ABA। तो ये DB है, DE है, पे AC पे E पे AD और DB का रेशियो है 3:2। तो ये 5 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो 21 का एरिया 9 हो गया। 25 पूरे का हो गया तो फिर इसका कितना हो गया 16। फिर क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है इसका 45 है। 9 9 5 है तो 16 5 आई थिंक 16 5 80। इसकी वैल्यू है तो हमको बताना है x⁵ तो इससे यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 47 और क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 343। 70 माइनस 321 आई थिंक 322। तो 47 × 322 -7 आता है क्योंकि एक्स प्लस टू बताते हैं तो 7 × 14। 14 में से 7 गया 7 आया तो 47। 7 × 14 7 × 14 15 7 × 21। 4 × 8 4 × 8 4 × 12 तो 4 8 1 13 8 × 10 5 15 से 34 में 7 जाएगा 15 127 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सब फॉर 2 ईयर इज 26 और 25। तो फिर हमको बताना है रेट पर इंटरेस्ट तो 26 और वो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको 50 वो कर लेते हैं 52 और मतलब 50 सिंपल इंटरेस्ट हो तो 25 25 ये हो जाएगा। तो 25 ये हो जाएगा तो 26 क्या आएगा 25 + 8। 25 प्लस अच्छा 27 आ जाएगा 25 + 2 2/25 आई थिंक 8%। एक्स वाई आर रैशनल बट एक्स वाई इज irrational। व्हाट इज ट्रू बोथ irrational बोथ रैशनल नॉट पॉसिबल। आई थिंक बोथ रैशनल ही होगा बट एक्स वाई इज irrational। नॉट आई थिंक बोथ रैशनल ही होगा। हम आपको रिव्यू करते हैं। The multiplication of two quantities is 1440 if the highest common factor। एचसीएफ कितना 18 तो एलसीएम बताना होगा ना एलसीएम ठीक है एलसीएम कुछ भी हो। 18 8 80 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसको बाद में करेंगे नहीं।
इसकी वैल्यू बताना है 1964, तो इसको किस में वर्क करते हैं? 2 × √3 × 10, तो √3 का स्क्वायर 9 प्लस 10 19 आ गया ना, तो √10 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +3, तो √10 आ जाएगा। +3 दिया हुआ है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 340, पैरेलल साइड इतना, तो हमें हाइट बताना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, तो 25 9 34 17 20 आ जाएगा हाइट। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ग्राइंडिंग टू 4 x 10 इज 6,7, इसको 12 और 14 बना लेते हैं, तो फिर 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यू चलते हैं। ट्रायंगल डिस्प्ले पिरामिड, राइट पिरामिड विद लेटरल ट्रायंगल बेस अपसाइड 12 इन हाइट एक्सटेंड, तो वॉल्यूम बताना है, तो 1/3 एरिया बेस √3/4 कितना 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इंटू हाइट होता है, तो 4 3 12, ये 12 आ जाएगा। 120 √3, 120 √3 की वैल्यू टू 1.732, तो 120 तो ये भी हो जाएगा, तो 73.2 से 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 38, 84, 87, आई थिंक ये पॉइंट इधर दो आएगा, तो 12 8 207.8, कोई बात नहीं, आराम से करो। इन पार्टी ओनली कपल्स आर इनवाइटेड, 4/9 आर मेल कपल्स, मतलब 1:1 हो जाएगा ना फिर वो। 4/9 are interested in alcoholic, overall 46 2/3% are interested in alcoholic, to find the ratio number of non-alcoholic to alcoholic female, तो कपल आए हैं तो दोनों बराबर होंगे ना, फीमेल हो, तो अगर इसका 46 ओवरऑल है ना, 2/3, 4/9 का मतलब होगा 1/9 का 11, 1/9 तो 44, 4/9 आ जाएगा, 44 4/9, मतलब ये इसका है, तो ये होगा, तो इससे जाएगा तो कितने, दो तो घट ही जाएंगे, दो आ गए, तो और 3 × 2 = 6, तो 2/9 आ जाएगा। ऐसे ही आएगा ना, 3 3 हाँ 2/9, फिर 1 1 होगा तो 2/9 इधर भी रहेगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, और 2 6 to 8/9, तो अगर फीमेल इतनी है, तो मतलब एल्कोहलिक फीमेल इतनी है, तो नॉन एल्कोहलिक फीमेल कितनी हो जाएंगी, 100 में से घटा दो, तो 100 में से घटाओगे तो मतलब 49 घटाएंगे तो 51 ही आ जाएगा, और 1/8, तो ये आ जाएगा 9 8 बहत्तर, 9 9 × 5 = 45, 450 में से 2 गया 18 गया, और 440, आई थिंक 440/9, एक ही ऑप्शन 22 का मल्टीपल दिख रहा है, ये वाला मार के चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक समय ज्यादा लगे इसमें, कोई बात नहीं। A trader sold an article at 504 and earns a profit of 12%. Had he sold it for इतना, तो हमें बताना प्रॉफिट और लॉस। 112% की वैल्यू 5040 है, तो हमको बताना है कि अगर 4680 पे करेगा, रेशियो ले लेते हैं, 4 4 2 8, 4 6 जा, 4 1 जा, 4 1 4 7 जा, तो 13 136 आया ना, 18 4 1 जा 4, 75 चौके, 13 और 18 सत्ते, 18 सत्ते तो 16, 16 की वैल्यू ये हो गई, 16% की वैल्यू, तो 16/18, तो हमको बताना है 13 117, इसको 2 8 जा 2 9 जा, तो 8 17 136, 936 9, 104, तो अरे यार कैलकुलेशन थोड़ा, फोर का प्रॉफिट हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं क्या। लेट एक्स वाई इज इक्वल टू 6, x² y² इतना दिया है, लेट इंटरवल देखो 4 और 2, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, 20 आ जाएगा,
तो 4 का स्क्वायर का 256, और दोनों 4 का स्क्वायर 8, 254, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, उसका भी स्क्वायर 256, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 272। एबीसी साइक्लिक कोड है, एंगल ए 100, दोनों का सम 180 होता है ना, तो 110 आ जाएगा फिर एंगल से। आई थिंक इसका क्या होगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका वन ही होगा, सबको जीरो कर दो, एलिमेंट को जीरो कर दोगे, सबको जीरो कर दोगे, तो एक्स की पावर जीरो जीरो वन आ जाएगा। आई थिंक वन ही आएगा। Two worker can complete a plus B can complete a work in 5 days if A work twice as efficient as and B one third. तो वर्क कंप्लीट होता है और फिर 3 days। तो यहाँ से थ्री टू जा सिक्स से आ जाएगा, ए आ जाएगा, फाइव से इधर आएगा, तो 5B माइनस बी आ जाएगा, तो 4B आ जाएगा, तो बी अपॉन ए आ जाएगा 1/4। तो 4 1 5 25 टोटल वर्क हो गया, तो ए वुड रिक्वायर्ड, तो 24/4, 25/4, 6 4 जा 55/4। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ए बी से देन ट्रायंगल एस। तो इस केस में क्या होगा, जब इसको इधर करेंगे तो आई थिंक ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इधर करेंगे टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करेंगे तो ए माइनस बी और बी माइनस सी ऐसा स्क्वायर बनते जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा फिर। तो आई आई थिंक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, इन अ सर्कल ए बी इज अ कॉर्ड, ए सी बी इतना है तो ए डी बी, ये भी 50 ही होगा फिर ना, ए डी बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, इसको क्वेश्चन को बाद में करेंगे। इन सर्कल ए बी से तो 50, तो हमें पी बताना है, तो 90 माइनस थीटा बाई टू, तो 90 से कितना कम है, 40, 40 का 80 हो जाएगा फिर ये। द कॉस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल इज 420 एंड इस मार्क प्राइस इज इतना, डिस्काउंट ऑफ 55, देन हमको प्रॉफिट बताना है। अच्छा, तो 42 और 112, तो 6 7 42, तो 14 से कट रहा ना, हाँ ठीक है, 14 दिया और 14 7 14 8, तो डिस्काउंट दिया है तो कितना हो गया, 45 का 45, तो 9, आई थिंक 45 हो गया ना, तो 15 8 120, तो 100 + 20, 30% का प्रॉफिट हो गया। आई थिंक आराम से करेंगे, फॉर्मली पर हो जाएगा। अभी कितना क्वेश्चन बाकी हो, ये वाला। एंड लिस्टेड 25,000 टू डिफरेंट अकाउंट, अकाउंटेंट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ 4% पर एनम एंड तो 6.5% आफ्टर 3 ईयर, टोटल ऑफ इतना, तीन तीन साल में इतना, तो एक साल में कितना, 13 और 25 इंटरेस्ट। तो अगर 4 और 6.2, 6.5, अगर दोनों 4% पे देंगे, तो फिर 25 चौका 100 और 1,000 आ जाएगा। तो बचा कितना, यानी 2.5% का मतलब बचा 325। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, उधर से 4 से करेंगे तो इसका 100% आ जाएगा। तो 4 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 10, 1 4 3 जा 12, 13, $13,000 इधर हो गया, तो 4% पे 12,000 आ जाएगा। और 23 वाला बच गया, वो और लग रहा रिदम में हो क्या। If invested at 8% per annum for 4 years simple interest in scheme A, and the amount received from A is invested for 2 years simple interest for compounded annually in scheme B, the amount received from B। तो 832% पूरा होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 132% ऑफ, परसेंट से 2 जीरो गया, तो इधर आ गया, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24, 2 12 जा 36, 38, 3 कैरी 12 15, ये इतना अमाउंट होगा। इसको कितने पे करना है हमको, आई थिंक 5 5 10, तो इसको 20 से 21 कराना है, 20 से 21, तो 441 तो जाना है, अभी 1 मिनट हो जाएगा शायद। 4 3 12,
और चार 12 3 आया ना, 4 36 और 4 24। अभी 10 आया है, तो इसको 21 से और 21 से मल्टीप्लाई करो। 21 126 6 12, 21 9 189 12 201, 20 आ गया, और 20 63 और 20 83। 21 छक्के 26 2, 21 एकम 21, 21 छक्के 12, 21 एकम 12 और 33 13 है। 21 63 और 13 76 7, 21 168, फिर 21 अरे यार कैलकुलेशन, 21 यार मुझे लग रहा है इस स्टूडेंट के 63 सारे 13 है कि 7 21 68 68 और 175 17 आई थिंक, पता नहीं, आई थिंक गलत हो जाएगा क्या। आज फिर एक क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नॉट पॉसिबल वाला। ओ नो यार, ये देखो वेल, रेशियो उधर उधर हो गया मेरे से। और ये मार भी रहा था, देख रहे हो, टिक नहीं किया सही से। इसका ये एक्स वाई रैशनल नहीं होगा, हमें लगा इस कह रहा है कि दोनों ही रैशनल होंगे, अगर एक्स वाई रैशनल है तो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल होगा। चलो, इसमें क्या है, मैंने निकाला, पर वो क्या था, नॉन एल्कोहलिक और एल्कोहलिक का रेशियो बताना था, मैंने अल्कोहलिक बता दिया। तो 23 एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक, तो इसने नॉन एल्कोहलिक पहले पूछा था, इसलिए मिस्टेक में काउंट होगा ये भी। इसको कर लिए थे, फिर भी नहीं, मतलब टिक को पा रहा था, तो तीनों से मिस्टेक में काउंट हो जाएंगे, और क्या, इसको इसलिए मिस्टेक में काउंट करेंगे ही, क्योंकि वो लास्ट में इसको क्या बताया यार। I should have done that was this question, पर उसने तो गलत कर दिया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपने, उस क्वेश्चन का मतलब ये था, बता रहे हैं, चलो अल्टीमेटली बताना ही बोला है। क्या है कि इसमें बोला है कि 4/9 पार्टी में कपल्स को ही इनवाइट किया गया है, तो जो नंबर ऑफ मेल और फीमेल होंगे, कपल का मतलब क्या हो गया कि जितने मेल उतने फीमेल, तो मेल और फीमेल की संख्या जो होगी वो बराबर होगी, तो अगर रेशियो जो होगा मेल और फीमेल का वो 1 1 होगा। इसमें क्या, 4/9 का मतलब क्या होगा, 44% बाई 4/9% हो गया, और टोटल एल्कोहलिक जो है 46/23% हो गया। तो इसको 9 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 46 3 2 6 3 3 9। अब जब इसका रेशियो घटाएंगे तो 2 इधर आ जाएगा, और 6 में से 2 4 गया तो 2/9 इधर आएगा। रेशियो 1 है, तो अगर 1 का इधर है तो 1 का ये भी इधर होगा। अब क्यों है, इससे ये घटा है, तो इससे ये घटेगा, तो ये आ जाएगा 48 और 6 to 8 नहीं नहीं, तो जो कि एल्कोहलिक वाली फीमेल है, ये 80 हो जाएंगे, तो नॉन एल्कोहलिक फीमेल कितनी हो जाएंगे, 100 में से इसको घटाएंगे क्योंकि ये परसेंटेज में है। नॉन एल्कोहलिक हो जाएंगे, तो मतलब क्या कहते हैं कि जब 100 से हम इसको घटाते हैं, ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे वाले मिक्स फ्रैक्शन वाले वैल्यू को, तो क्या 48 की जगह 49 घटाएंगे तो 51 आ जाएगा, और फिर 9 में से 8 जाएगा तो 1/9 आ जाएगा। तो क्या हो गया कि एल्कोहलिक फीमेल की 48 8/9% हो गई, और नॉन एल्कोहलिक फीमेल हो गई 51 1/9। तो अब क्या, मैंने गलत वो मार्क कर दिया था, बाकी आंसर वो होगा, ध्यान नहीं दिया था, एक्चुअली मिस्टेक काउंट होगा। सॉल्यूशन पे आते हैं, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 440, और 9 में से 9 460 और 9, ये 9 से 9 कट गया, इससे ये कट गया, तो 22 और 23 का रेशियो आ गया, हमको नॉन एल्कोहलिक पहले बताना था, तो 23 into 22 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर तुम और कुछ तरीके से मानना चाहते हो, जैसे वैल्यू मान के करोगे, तो
900 मान लो, तो फीमेल भी हो जाएंगे 900, तो टोटल हो जाएंगे 1800। ठीक है। क्या है कि अगर पूरे मेल जो है जिनको अल्कोहल पसंद है, ये हैं कितने, 404/9 ना। तो फीमेल अल्कोहलिक जो होंगी 46, मतलब इसका 140% ऑफ 300, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ 46 2/3 का मतलब ये हुआ 246, मतलब 141, 1800 का, तो 840 टोटल हुई ना जो अल्कोहल करती हैं। तो फीमेल की अल्कोहल कितनी गिनेंगे, 4 और 8 में से 440, कितनी हुई ना फीमेल की अल्कोहलिक, टोटल 900 है। अब यहीं से देख सकते थे कि फीमेल अल्कोहलिक 22, मतलब 22 का मल्टीपल होंगी। क्या बताएं यार, वो ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं। 900 में से 440 चले गए, कितने बचे, 6 आया और 4 आ गए। तो फीमेल अल्कोहलिक 46, और अल्कोहलिक फीमेल होगी इतनी, तो किसी से भी करोगे यार वही आएगा। मेरा दिमाग खराब था इसीलिए, तो खैर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। थिंक 15, और गलत कौन सा किया था मैंने, 15 का है। इसका क्या सीन था, इस क्वेश्चन को जो हम इसको इधर लेके आएंगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² आ जाएगा, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये 0 के बराबर। तो इसमें क्या होगा, ए की स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे बनेगा। प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा, और ये 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या होगा, अगर पर्टिकुलरली कोई चीज स्क्वायर किसी, क्या होगा, किसी स्क्वायर का टर्म 0 कब होगा, जब वो पर्टिकुलरली 0 होगा। तो फिर यहाँ से इज इक्वल टू बी आ जाएगा, बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, फिर क्या, सी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो क्या पता है, मतलब यहाँ पता चला इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर तीनों चीज बराबर है तो ट्रायंगल में अगर तीनों साइड बराबर होगी ना, तो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ से देख के समझ जाना चाहिए कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यहाँ इतना पूरा करने में समय ज्यादा चला जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आसान क्वेश्चन था, आई थिंक 2200। इसमें हमने समय ले लिया, और वो कैलकुलेशन में तो क्या होता है, कभी कभी क्या बताना यार, खैर कोई नहीं। उसका था कि हमें बताना था, तो 8 4 32% हो गए ना, तो 132% हो गया, 12,000 का दो तो परसेंटेज से कट जाएगा, तो 24, 38 और इतना आ गया। हमको क्या करना था, कि इसका निकालना था कितना परसेंट, 5% का मतलब हो गया 1/20, 21, 421, 441 हो जाएगा। फाइंड द अमाउंट फ्रॉम बी, तो 441, और मल्टीपल चेक कर सकते, 4 3, ये निकालना होता है। कैलकुलेशन है, आप क्या बनाए, 21 6 जा 126, 12 कैरी, 21, इसको क्या है, 21 × 21 कर लिए, 21 9 जा 189 प्लस 12, 201 आ गया, 20 कैरी आ गया, 21 3 जा 63, 20 83 आ गया ये। अब फिर इसको भी 26 को 21 से करेंगे, 26 आ गया, 12 कैरी, इस 12 33 आ गया, 3 कैरी, 63 66 6 कैरी आ गया, 21 168, या 168 और 6 174। खैर मार दिया था मैं, वो ठीक होने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, खैर कोई नहीं।
नेक्स्ट आई थिंक क्वेश्चन आसान ही थे। पहला वाला क्वेश्चन क्या था वैसे? पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा देखने में अटपटा लग सकता है, लेकिन ये था एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 1/3। तो ये पूछा हुआ था एक्स की पावर 2/3 और एक्स की पावर 2/x, ये पूछा हुआ था। स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ से। ऐसा कोई इशू नहीं था इसमें। ये भी आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था। ये इसमें एक्स की क्यूब और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करके फिर एक्स प्लस 1/x को हटाते हैं, मतलब समझ गए करते हैं इसको। ये ये भी आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि ऐसा ऐसा ही उस यही का रेशियो क्या होगा? 25 और 26 था। मैंने क्या किया, इसको 50 और 52 बना दिया। तो अब ऐसा ही तो बराबर रहेंगे ना, तो 25 25 दोनों साल के रहेंगे। और सीआई भी पहले साल का 25 रहेगा, दूसरे साल का 27 हुआ। तो 27 कैसे हुआ? 25 तो रहेगा ही, प्लस दो और इंटरेस्ट मिलेगा। किसमें मिलेगा? 25 पे। तो ये कितना हो गया? 8% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी ये नॉट पॉसिबल, हमें मेरे को लगा कि ये कह रहे हैं कि एक्स वाई और इन दोनों रेशनल दोनों होंगे। हमें लगा यार ये भी रैशनल ही होगा ना, अगर एक्स वाई रैशनल नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल ही होएगा ना। हमें लगा ये कह रहा था, कोई नहीं, अंडरस्टैंडिंग का इशू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था, इसको तो मैंने किया ही। ये भी आसान था, ये भी आसान। आसान क्वेश्चन थे, बाकी थोड़ा ये था, लेकिन इसमें क्या है कि मेरे कितने आए? 43 आए होंगे। सॉरी, आई थिंक इसमें 48 मान के चलो कि आना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे 48 आने चाहिए, लेकिन खैर कोई नहीं। So everyone, thank you for watching the video. Please hope you guys will like the video and enjoy it. Please don't forget to like, share, and subscribe the channel. Let's see you in another video. Till then, bye, bye, and take care.